नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वो एक रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसे हमने HTML और CSS की मदद से बनाया है। तो चलिए इसकी प्लानिंग करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम एक एक्सटर्नल डिवीजन लेंगे जो कि सेंटरली अलाइंड होगा स्क्रीन के अंदर। उसके बाद एक डिवीजन जिसमें हमने एक H2 टैग और एक पैराग्राफ टैग लेके कॉन्टैक्टस का टाइटल दिया है। इसके बाद एक फॉर्म का डिवीजन बनाएंगे। इस फॉर्म के डिवीजन में फर्दर 3 डिवीजन्स होंगे। ये जो पहला डिवीजन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से डिस्प्ले एज रो करके बना सकते हैं। सेकंड इज़ द सब्जेक्ट डिवीजन और थर्ड एक टेक्स्ट एरिया के लिए ये डिवीजन बनाया जाएगा। उसके बाद एक लास्ट में बटन बनाया जाएगा जिसकी विड्थ 100% की गई है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने HTML की फाइल के साथ CSS की फाइल लिंकअप कर दी है और यहाँ पे मैं अब कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। एक मेन डिवीजन लेते हैं। मेन डिवीजन के अंदर एक कंटेंट क्लास के साथ डिवीजन बनाते हैं। एक H1 टैग, कॉन्टैक्टस, एक पैराग्राफ टैग जिसमें मैं लिख सकता हूँ सेंड योर डिटेल्स। इस डिवीजन के बाद एक फॉर्म क्लास के साथ डिवीजन क्रिएट करते हैं। इस डिवीजन के अंदर हम फर्दर 3 डिवीजन्स बनाएंगे। तो पहला मैं कर देता हूँ विद द क्लास नेम टॉप फॉर्म और एक डिवीजन मिड फॉर्म और एक डिवीजन बॉटम फॉर्म। टॉप फॉर्म के अंदर एक डिवीजन बनाते हैं विद द क्लास ऑफ फॉर्म रैप। फॉर्म रैप के अंदर एक लेबल फॉर नेम और एक इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट ओके और प्लेस होल्डर नेम। ये जो फॉर्म रैप का डिवीजन है इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा 3 टाइम्स। सेकंड फॉर्म रैप में हम फॉर के साथ डाल देंगे ईमेल, placeholder is email, type is email, फोन थर्ड के लिए फोन, मिड फॉर्म में फॉर्म रैप को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नेम की जगह पे कर दूंगा मैं सब्जेक्ट। और बॉटम फॉर्म में मैं क्रिएट करूंगा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे इनपुट की जगह पे टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर देते हैं। मैसेज। बॉटम फॉर्म डिवीजन के नीचे एक बटन क्रिएट करते हैं और इसको क्लास दे देता हूं मैं BTN। सबमिट। इसी के साथ HTML का पोर्शन हमारा कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं CSS। सबसे पहले रीसेट करते हैं CSS को। तो स्टार बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आ जाता है पैडिंग, कर देते हैं 0। मार्जिन सभी टैग्स के लिए कर देते हैं 0। बॉडी टैग, बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा लाइट डार्क। इसके बाद डिस्प्ले एज फ्लेक्स। अपने प्रोजेक्ट को सेंटरली अलाइन करने के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, फॉन्ट फैमिली इसके लिए सीको फॉन्ट यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। और इसे वर्टिकल अलाइनमेंट देने के लिए मुझे हाइट देनी पड़ेगी। हाइट दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट।
विड्थ 100% और ओवरफ्लो हिडन। नेक्स्ट हम मेन डिवीजन को डिज़ाइन करते हैं। डॉट मेन क्लास मैक्स विड्थ अराउंड 680 पिक्सल्स, padding 20 pixels from all sides, margin auto, background color off white, border radius around 10 pixels और एक बॉक्स शेडो लगा देते हैं। pixels, 3 pixels from y axis, 10 pixels blur और RGBA कलर के लिए 0,0,0 and the alpha value is 0.3। स्टैंडर्ड शेडो क्रिएट हो जाती है इससे। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट के अंदर H1 टैग पे। इसकी लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल्स कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कॉन्टैक्टस का लेटर स्पेसिंग से। इसके बाद फॉर्म डिवीजन के अंदर इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स। अब फॉर्म के बाकी तीनों डिवीजन्स पे आते हैं। टॉप फॉर्म, मिड फॉर्म, बॉटम फॉर्म। मीन हाइट अराउंड 65 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। फॉर्म के अंदर इनपुट और टेक्स्ट एरिया को डिजाइन करते हैं। इसकी विड्थ में कर देता हूं 100%, पैडिंग टॉप बॉटम 15 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 5 पिक्सल्स, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, आउटलाइन इज नन और ट्रांजिशन ऑल इन 0.3 सेकेंड्स और ईज। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं फोकस स्टेट। फॉर्म क्लास के अंदर इनपुट विद द सूडो क्लॉज ऑफ फोकस और फॉर्म क्लास के अंदर टेक्स्ट एरिया विद द सूडो क्लास ऑफ फोकस। तो फोकस स्टेट होगी उस समय बॉर्डर, कलर हम कर देंगे डार्क। फॉर्म में मैं बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ अराउंड 4 पिक्सल्स। अब डिज़ाइन करते हैं लेबल को। तो फॉर्म के अंदर लेबल, कलर, डिस्प्ले एज ब्लॉक, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और कैपिटलाइज, मार्जिन फ्रॉम बॉटम अराउंड 5 पिक्सल्स। अब डिज़ाइन करते हैं टॉप फॉर्म डिवीजन को। तो क्लास हमने यूज़ की थी टॉप फॉर्म और इसे डिस्प्ले कर देता हूं मैं एज फ्लैक्स। जैसे इसे फ्लैक्स पे बनाया ये रो अलाइनमेंट में आ जाता है। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, ओके। और इंडिविजुअल एलिमेंट जो कि है फॉर्म रैप उसे डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्म, टॉप फॉर्म के अंदर फॉर्म रैप
इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ अराउंड 31%, तो ऑटोमेटिकली इसमें मार्जिन्स बीच में आ जाएंगे। अब डिज़ाइन करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो उसके लिए बॉटम फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया, इसकी हाइट हम कर देते हैं 120 पिक्सल्स। लास्टली हम डिज़ाइन करेंगे बटन को। तो उसके लिए हमने क्लास बनाया था .ptn, उसकी विड्थ 100%, कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर डार्क। पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स 10 पिक्सल्स, margin from top around 10 pixels, font size 20 pixels, border radius 10 pixels। बटन की hover state को डिज़ाइन करने के लिए हम .ptn लेते हैं और sudo क्लास लगा देते हैं hover। opacity 0.8, transform, scale 0.98। और इसे स्मूथ ट्रांजैक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ। इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज अराउंड 10 पिक्सल्स। इस प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। @media only screen and max width around 450 pixels। क्लास टॉप फॉर्म, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कर देंगे कॉलम, और टॉप फॉर्म के अंदर फॉर्म रैप, फॉर्म रैप डिवीजन है, इसकी विड्थ मैं कर दूंगा 100%। इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम इसका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक करते हैं। जैसे ही मेरी स्क्रीन 450 पिक्सल से कम होगी, टॉप फॉर्म की फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी और इसकी विड्थ 100% हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।